है कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही गज़ल सुनाता हूँ, हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही गज़ल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त पड़े हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। अधिकतर कविताएं इतिहास पर होती हैं, तो उसी इतिहास में से मैंने एक कैरेक्टर उठाया, राणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक। उन दोनों को आप सभी लोग जानते होंगे। तो उन्हीं के ऊपर है, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था, उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था, राणा प्रताप मेवाड़ गगन में चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से अभिमानी था, ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल ये चक्रवात तूफानी था, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री जीजाबाई वंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य दमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था, जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिझर बढ़ता जाता था, वैसे ही मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता था। आप सभी को पता होगा उनका और मुगलों का बहुत युद्ध हुआ था। तो घर में थी फूटन, मुगलों के रोज आक्रमण होते थे, घर में ही थी फूटन, मुगलों के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद में ही गद्दारी का विस्फोट ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, तुम भी इसके साक्षी हो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था, रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग सेना भी अड़ी हुई थी, उसके खिलाफ राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई थी। जिसको भभोर देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भभोर देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक पच्चाप सुनाई देता था, चेतक जितते थोड़ी ना था, बस चाप सुनाई देता था। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। भैरव बन गया त्रिशूल दो धारी चामुंडा बन बैठी, भैरव बन गया त्रिशूल चामुंडा धारी बन बैठी, रक्त बीज बन गए मुगल बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी में दक्ष थे प्रताप हुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत दिखाई देता था, यदि यहाँ डूबता था चेतक तो वहाँ दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तनरोड़ा बना दिया, योद्धा बन गया था चेतक और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपने खप्पर धो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। तो एक हमारे मित्र थे शुक्ला जी, एक बार वो मेरे से नाराज हो गए थे, तो उन्हीं के लिए दो पंक्तियाँ कि शाख पर फिर फूल आए वन बगीचे मुस्कुराए, शाख पर फिर फूल आए वन बगीचे मुस्कुराए, पर नयन बिनु रूप का बाजार लेकर क्या करूँगा, तुम ना हो पाए मेरे संसार लेकर क्या करूँगा। और एक कविता जो अभी कल परसों में ही लिखी थी, जो मेरी थी नहीं तुमको वो कहानी मुबारक, तुम्हारे वादे झूठी जवानी मुबारक, तुम पर फिर भी भरोसा हो रहा है मुझको मेरी यह नादानी मुबारक। और मांग भरते वक्त मुझसे कहा था उम्र भर के लिए तुम्हें तुम्हारी आंखों में पानी मुबारक।